ओके, तो आज है क्वेश्चन नंबर 8। आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कैसे करेंगे? तो आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 3 पॉइंट जो आपकी 5.3 है, तो उसका फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया था। सेकंड पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 8 से आगे को चलेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो आपको पता है ये डेरिवेटिव जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो बचा अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो पहले पावर पे फोकस करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर एन टाइप। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये जो साइन एक्स है ये जो है बेस की तरह ट्रीट करो इसको, यानी एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 हो गया। अब बेस पे फोकस करेंगे, पावर के रिस्पेक्ट में आपने कर दिया, अब बेस के फोकस करेंगे। बेस क्या है? बेस भी फंक्शन है साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। अब ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, पहले पावर पे फोकस करेंगे, 2 कॉस वाई, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x तो कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई, फिर इनटू फिर बेस का होगा, बेस मीन्स कॉस वाई। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो ही चुका है। अब ऐसे ही 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का डेरिवेटिव 2 कॉस वाई, कॉस स्क्वायर वाई का हो गया 2 कॉस वाई। अब 2 कॉस वाई एज इट इज आ जाएगा, 2 कॉस वाई है। और कॉस वाई का क्या आएगा डेरिवेटिव? कॉस वाई का आएगा माइनस साइन वाई। क्या आएगा? माइनस साइन वाई। तो ये रहा, ये 2 ये रहा, कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, ठीक है। कॉस वाई का आ गया माइनस, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई, और वाई का डेरिवेटिव फिर एंगल का भी होगा, तो एंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा, इस तरफ कर लो तो ये आ जाएगा इक्वल टू के इस तरफ आ गया, मीन्स दोनों तरफ ऐड कर दिया ये चीज़, है ना। तो ये आ गया 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2 वाई का जो आ गया 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता है? साइन 2 वाई, और डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। इसी तरीके से अब हमारे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारी डेरिवेटिव। अब इनमें आप अगर प्रोसीजर चेन रूल लगाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ता है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं जहाँ भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखें, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जहाँ भी दिखेंगे आपको उनमें क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोशिश करो पहले सब्स्टिट्यूशन से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर करें, है ना। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें, तो आप इसे या तो डायरेक्ट ये लर्न कर लें या आप इसे सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ भी कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लेके करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 2 साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स एक्स, और 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? y का तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। तो डेरिवेटिव आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अदरवाइज अगर आप इसको चेन रूल से करते तो कितना लंबा आता? पहले आप साइन इनवर्स एक्स का करते, इसको एक्स एंगल ट्रीट करके, है ना। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव, तो थोड़ा लेंदी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 के बीच में है। ये इसलिए दिया है कि ये इसके डोमेन में रहेगा, ठीक है। टेन इनवर्स जो भी ये वैल्यू आएगी ये इसके डोमेन में ही रहेगा, डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू अगर टेन थीटा पुट करें,
क्यों कर रहे हैं ऐसा देखें। तो x अगर टेन थीटा रखेंगे तो जरूरत पड़ने पर थीटा की वैल्यू लास्ट में टेन इनवर्स x लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वो जो फॉर्मूला है ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो टेन 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स टेन न्यूट्रल, बचा क्या, बचा आपका टेन इनवर्स टेन न्यूट्रल, बचा 3 थीटा। आप थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, आपको अब निकालना है केवल 3 टेन इनवर्स एक्स का, है ना। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 पहले से था तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है ना, 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, इसलिए दिया है कि ये इसके डोमेन में ही रहे, है ना, डिफाइंड हो। ठीक है, कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स, तो सिंपली हो गया। आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं। आप क्या करें, एक्स की जगह टेन थीटा रख दें अगर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस न्यूट्रल, है ना। तो 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख देंगे तो यही आएगा। या डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y आ गया 2 बाहर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। अब ये अभी आपने पढ़ा कि ये किसका फॉर्मूला है, चाहे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है अंदर, ठीक है, चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, x की जगह टेन थीटा रख दिया। इससे क्या होगा, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बनेगा, cos 2 थीटा का। लेकिन cos और बाहर साइन है ना, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने x की जगह टेन थीटा रख दिया। तो फॉर्मूला क्या बना फाइनली ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, तो बाहर वाला तो चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है ऑलरेडी, तो cos को चेंज कर सकते हो। तो मैं cos 2 थीटा को लिख ले रहा हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, साइन से साइन क्या हो गया, न्यूट्रल। तो बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, क्योंकि आपने शुरू में एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखा था। अब वीडियो रिप्ले करके देख लेना। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया, फाइनली आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 13, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, x इज बिटवीन -1 to 1। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस। अब देखो इसमें x इज इक्वल टू टेन थीटा रखें, बेसिकली किसका फॉर्मूला है ये। अगर यहाँ बाहर साइन इनवर्स होता तो ये 2 टेन इनवर्स का बन जाता, लेकिन अंदर बाहर कॉस इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स होता तो 2 टेन इनवर्स हो जाता। तो हमें देखो बहुत ही आसान है, x की जगह टेन थीटा रखो। मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का बने तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रखना होता है। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रखो, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 2 टेन एक्स अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो कॉस इनवर्स बाहर है, बाहर ये है साइन 2 थीटा। अब बाहर कॉस इनवर्स है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते कॉस इनवर्स को, तो साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस के टर्म में। तो साइन को क्या लिख लेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होगा और वैल्यू चेंज होती है ना, पाई बाई 2 लाइन में। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया। तो फाइनली कॉस इनवर्स कॉस न्यूट्रल y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू रख दो टेन इनवर्स x।
तो डेरिवेटिव करो अब। डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू का 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको अभी अभी पता सारे क्वेश्चन में लगभग टेन इनवर्स एक्स का ही निकला है। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फाइनली। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब देखो आप इसको चेन रूल से करेंगे काफ़ी लंबा होगा, तो सब्स्टिट्यूशन करके करो। इन्वर्स में जो है अधिकतर सब्स्टिट्यूशन करें तो सिंप्लीफाई होके बन जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 माइनस 1/√2 से 1/√2 के बीच में है। ये ऐसा इसलिए है कि ये डिफाइंड हो, ठीक है, अदरवाइज दूसरे इंटरवल में हो सकता है डिफाइंड ना हो, ठीक है। तो y इक्वल टू, अब हमने क्या किया, x की जगह हम रख सकते हैं, देखो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप जहाँ दिखे या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिखे वहाँ x इक्वल टू ए साइन थीटा रख देना, ठीक है। क्या, ताकि ए साइन थीटा रख के क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी, तो कॉमन आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो अंडर रूट हटाने में आसानी होती है। तो x इक्वल टू साइन थीटा रख दिया हमने, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो a की जगह क्या मिलेगा, 1, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रखा x इक्वल टू ए साइन थीटा मीन्स x इक्वल टू साइन थीटा। तो यह आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा और अंडर रूट से स्क्वायर न्यूट्रल, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का। तो ये आएगा y इक्वल टू 2, ये साइन से साइन न्यूट्रल 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x। तो ये अब तक फंक्शन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव केवल साइन इनवर्स x का करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 ऑलरेडी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स दिस, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स दिस, तो x की वैल्यू है 0 से 1/√2 के बीच में। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। चेन रूल लगाओगे लेंदी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है थोड़ा सा लेंदी बनेगा, तो चेन रूल से लंबा होगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन करें। तो देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 ये इस टाइप का दे रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला पैटर्न दिख रहा है, तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा है। तो x इज इक्वल टू अगर मैं कॉस थीटा रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अंडर रूट x की जगह कॉस थीटा रखने से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, किसका होता है, cos 2 थीटा। 1 cos 2 थीटा मीन्स sec 2 थीटा, और बाहर sec है, sec इनवर्स है, sec इनवर्स sec न्यूट्रल हो जाएंगे, बचेगा 2 थीटा। तो थीटा का हमने क्या माना है, हमने माना है x इज इक्वल टू cos थीटा, है ना, x इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, तो डेरिवेटिव 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल आ गया। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है आपको पता है क्या होता है, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 5.3 कंप्लीट हो गई।